हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे ऑर्डर्ड रिलेशन के बारे में। ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है इसमें हम बात करेंगे पहले यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जो रिलेशन हमारे पास में होते हैं वो रिलेशन हम पहले डिस्कस कर सके वो कर चुके हैं हम हमारे प्रीवियस वीडियो में। रिलेशन जो होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं, जनरली हम ऐसा कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद में एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यहाँ पे होता है। अब जब ये तीनों हो जाता है यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये जब तीनों हो जाता है तो इन तीनों को कंबाइंडली कलेक्टिवली इट इज नोन एज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। बट जब जो है इक्विवेलेंट रिलेशन की कंडीशन को देखते हैं तो उसमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसके अंदर कोई भी दो सेट का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएंगे। इन जनरल अगर मैं ऐसा कहूं कि ए जो खुद से ही रिलेट करता है उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन इज सेज दैट कि अगर वहां पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर ए अगर बी से रिलेट होता है सिमेट्रिक में, ए रिलेटेड टू बी, देन यहां पे ऐसा भी होना चाहिए कि बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड नाउ कम टू द ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए रिलेट टू बी एंड यहां पे ऐसा हो जाए कि बी रिलेट टू सी, देन we can say that the transitive property of the relation is says that A is related to C, A वापस C से रिलेट करेगा। अब यहां पे ये जब तीनों हो जाते हैं तो इसको हम कलेक्टिवली इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बट अगर हम यहां पे इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अगर चेंज कर देते हैं, इस सिमेट्रिक की जगह पे अगर मैं कहता हूं यहां पे एंटी सिमेट्रिक हो जाए। एंटी सिमेट्रिक क्या करता है? एंटी सिमेट्रिक के अंदर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। अगर ए बी से रिलेट होता है तो बी ए से रिलेट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेट के अंदर, उस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर। अगर यहां पे इसकी जगह पे मैं एंटी सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं तो नाउ अगर एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, जो कि एंटी सिमेट्रिक है और जो कि ट्रांजिटिव है, अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना, आप देख सकते हैं इस रास्ते से होकर हम आगे चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर इन तीनों केस को जो फॉलो कर लेता है दैट इज नोन एज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो यहां पे यही है कि रिलेशन जो होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, कोई भी एक ए सेट जो है उसके अंदर आप ले रहे हैं, मान लीजिए एक सेट ए हमारे पास में ए बी सी का कोई एक सेट है, या फिर 1 2 3 का एक सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 का हमने एक सेट लिया है तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, बेसिकली जो रिलेशंस होंगे वो ए क्रॉस ए टाइप के होंगे और इसमें क्या होगा? 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा। अच्छा बीच में कॉमा लगा रहा है ना, 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 एंड देन 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। अब यहां पे ये जो डायगोनल के एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, ये आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट करता है, 3 3 से करता है। अगर मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्री सेज दैट अगर आपके रिलेशन में 1 2 है तो वहां पे 2 1 भी होना चाहिए। इसकी सिमेट्री कौन है? ये है। इसकी सिमेट्री कौन है? बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इस टाइप का एक फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। अब ट्रांजिटिव कहता है कि अगर आपके पास में 1 2 है और 2 3 है तो वहां पे 1 3 भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखें ये 1 3 है, ठीक है, ये 1 2 है, ओके, ये 1 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 3 है, तो इसका ट्रांजिटिव कौन हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। अब अगर मैं एंटी सिमेट्री की बात करता हूं तो एंटी सिमेट्री सेज दैट अगर आपके रिलेशन के अंदर 1 2 है तो इट बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये उससे बिलोंग नहीं करता है। then we can say that that relation is the like anti-symmetric relation, and if there is a reflexive relation, anti-symmetric relation and transitive relation, then we can say that that is the partial order relation. This is basic simple fundamental. now अब जो partial order relations होते हैं, इन partial order relation में क्या होता है? तो ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं आगे। जो रिलेशन होता है उसको या तो डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है, या सबसेट की फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर लेस देन इक्वल की फॉर्म में लिखा जाता है। अब बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, हमने थोड़ा बता देता हूं आपको। जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस होते हैं
वो ऐसी कंडीशन को फॉलो कर लेता है, क्योंकि जब ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाते हैं ना, तो इन तीनों प्रॉपर्टी का कंबाइंड प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। इनका एक गुण है, बहुत अच्छा एक गुण होता है कि ये बेसिकली इन तीनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अगर मुझे बनाना है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जैसे 1 2 3 4 6 ऐसा हो गया, तो ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा ना, इसको पोसेट कहते हैं बेसिकली, आगे मैं बताऊंगा, इसको पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। तो ये जो सेट होगा ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, वापस अगर देखें 1 सबको डिवाइड कर रहा है, 2 4 और 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है। तो मतलब यहां पे ऐसे एलिमेंट्स होंगे, या ऐसा एक आप कह सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी होगी, वो इसको डिवाइड करेगा। या फिर क्या हो सकता है, सेट इंक्लूजन हो सकता है। सेट इंक्लूजन का क्या मतलब हो गया, अगर मैं ये आपको एक मेन सेट दे देता हूं और यहां पे इसके पावर सेट आपको बना के दे देता हूं, फॉर एग्जांपल पी ए जिसको हम कह देंगे, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 1 2 उसके अंदर आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उस ए के अंदर कंटेन करेगा। ये क्या हो गया, सेट इंक्लूजन हो गया। एंड थर्ड वन इज दैट, यहां पे यूजुअल लेस देन इक्वल भी हो सकता है। भैया 1 जो है वो लेस देन इक्वल 2 होता है, वी नो दैट 2 इज लेस देन इक्वल 6। तो ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर फॉलो होगी। मतलब ऐसे नहीं है कि एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से ले लेंगे, यहां पे ये 3 प्रॉपर्टी मेनली इसके अंदर फॉलो होगी। और इन 3 प्रॉपर्टी के बेस पे आगे हम बहुत सारे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस को उसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, जिसमें आता है हमारे पास में हेज डायग्राम, और हेज डायग्राम के बाद में आता है लैटिस। ये सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। और आपको कोई भी ये कंडीशन दे देंगे एग्जाम में, आप उसका आपको कहेंगे हेज डायग्राम बनाओ, आगे की वीडियो में बता रखा है मैंने, वहां जाकर आप उसको जरूर देखें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम पोस्ट सेट भी कहते हैं। सो व्हाट विल बी द पार्शियल ऑर्डर सेट, ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, अ सेट ए विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कौन सा रिलेशन होना चाहिए इसके अंदर, ये वाला रिलेशन होना चाहिए, जिसके अंदर मतलब पार्शियल ऑर्डर जो सेट बनता है ना, वो क्या होता है, वो क्या कहता है, कोई भी आप इन तीनों में से बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा है लेस देन इक्वल लिख रखा है, बट इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ले लो, या फिर डिविजर की प्रॉपर्टी ले लो, आप यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर पे गिवन है सेट इंक्लूजन वाली जो प्रॉपर्टी, सबसेट्स वाली प्रॉपर्टी, वो ले सकते हो। ठीक है, ये जो सेट होता है इसको कहते हैं हम यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब बेसिकली हम समझते हैं कि कौन सा पार्शियल ऑर्डर जो है रिलेशन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो पार्शियल ऑर्डर सेट हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एग्जांपल ऑफ द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नाउ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एग्जांपल ऑफ partial order relation, that is not example of poset but partial order relation की यहां पे बात कर रहे हैं। अब देखो फाई, जब फाई की बात यहां पे हो रही है, तो फाई जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करता है। जनरली जब मैंने आपको बताया था एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव इन सब के बारे में, तो रिफ्लेक्सिव सेज दैट कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तब वो अलाउ करता है। डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर उसके अंदर है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फाई की बात करता हूं, नल सेट की बात करता हूं, देयर इज नो डायगोनल एलिमेंट, नो डायगोनल एलिमेंट, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव सेट। ये क्या हो जाएगा, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है सॉरी, तो आगे की बातें हम कैसे कर पाएंगे, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं है, तो वी कांट मूव फॉरवर्ड, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ पोसेट, सॉरी दिस इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नाउ इसकी बात कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3। और 1 1 2 2 3 3 जो है, इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं फॉर किसी ए जो सेट हमने लिया था 1 2 3 के लिए। तो यहां पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा, डायगोनल एलिमेंट जब भी आ रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक होते हैं। ये सारे जो गिवन है, ये सारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर बात करते हैं, ये ट्रांजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, दिस इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर। अगेन हम इसकी बात करते हैं, 1 1 2 2 3 3 क्या हो गया यहां पे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अलाउड होते हैं सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक इनको अलाउ करता है कि यहाँ सॉरी जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, वो अलाउ करता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव इन सबको ले लेता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव के बाद में यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेज दैट कि यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा।
अब बात कर लेते हैं यहां पे, अगर 1 2 टाइप का एलिमेंट है तो 2 1 टाइप का एलिमेंट भी उसके अंदर है, यस, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए चेक किया तो ये हो गया, क्योंकि 1 1 का तो 1 1 ही होगा उल्टा, 2 2 का तो 2 2 ही होगा, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होता है 3 डायगोनल्स के, लेकिन उसके अलावा जो है 1 2 2 1 वो भी सिमेट्रिक है। फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव, तो ये बाय डिफॉल्ट है ही। अगर मैं बात करता हूं इन दो एलिमेंट की 1 and 2, 2 and 1 की, तो मैं इन दोनों एलिमेंट को हटा देता हूं तो मुझे 1 1 तो इसके अंदर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अगेन दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एंटी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इसलिए दिस इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब इसकी बात कर लेते हैं ना, देखो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। फिर बात आती है सिमेट्रिक की। यहां पे 1 3 टाइप का एलिमेंट है लेकिन 3 1 टाइप का एलिमेंट नहीं है, 2 3 टाइप का एलिमेंट है लेकिन 3 2 टाइप का एलिमेंट नहीं है, 1 2 टाइप का एलिमेंट है लेकिन 2 1 टाइप का एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। अगर मैं 1 3 की बात करता हूं 3 2 के 2 3 के साथ में, ठीक है, 1 3 की बात कर लेता हूं चलो 3 3 के साथ में, तो यहाँ पे 3 और 3 हट जाएगा, तो 1 3 वापस इसके अंदर आ रहा है, देखो इसकी और इसकी बात कर लेते हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, दिस इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऐसे हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट। डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसको बता देता हूँ क्या होता है। लेट दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अगर आपको ऐसा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दे रखा है, पार्शियल ऑर्डर सेट दे रखा है बेसिकली, दिस इज पार्शियल ऑर्डर सेट, पो सेट, such that if any element b belongs to a, जो इस a से बिलोंग करता है, that is लेस देन इक्वल a, जो कि a से छोटा है, और इन दोनों का रिलेशन इस प्रकार है कि b जो है वो a से रिलेट करता है, तो a फॉर एवरी a भी उसी से बिलोंग कर रहा है उस सेट से, देन b बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, वो क्या होगा, पूरे सेट में से सबसे लीस्ट होगा। दस इफ एनी एलिमेंट b बिलोंग्स टू a सच दैट, ये क्या हो जाएगा, लीस्ट भी होगा ग्रेटेस्ट भी होगा, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर बाउंड्री पे, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, ऐसा बी जो कि लीस्ट है और ऐसा कोई भी ए जो, या फिर ऐसा कोई भी बी जो सबसे ग्रेटेस्ट है, वो सेट के अंदर वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल एलिमेंट। बट नॉट नेसेसरली वो सेट में है एक्सटर्नल एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि हर एक वो सेट के अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल एलिमेंट हो। नाउ ये था पूरा, हमने यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे जो एडवांस सारे टॉपिक हैं, इसके आगे फर्दर जितने भी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर राइट टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।